विचार जरूर किया करो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी को भी कुछ भी कह देना सही नहीं है। सीता मां को लोगों ने गलत तो कह दिया, पर वो थी पवित्र और चली गई। अब मुझे आप लोग बस इतना बता दो कि राम जी की इसमें पूरे प्रसंग में, पूरी बात में राम जी की गलती कहां है कहीं? आपको राम जी का दोष नजर आया कहीं? राम जी तो मजबूर हैं। राम जी क्या करते? यदि पत्नी की बात मानते, मतलब राम जी कह देते कि धोबी तू गलत कह रहा है, मेरी सीता सही है, मुझे सीता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, राम जी को तो भरोसा था ही। राम जी कह देते कि सीता सही है और राम जी ना भेजते वनवास, तो क्या प्रजा कहना बंद कर देती? बोलो, प्रजा बंद कर देती कहना? लोग क्या कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं, प्रजा की बात से तो कोई मतलब नहीं। इसलिए राम जी ने परिवार को सर्वोपरि नहीं रखा। राम जी ने कहा कि राजा वही अच्छा है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर सके, जो परिवार का त्याग कर सके। किसके लिए? बोलो, जो बोलो, प्रजा के लिए किसका त्याग कर सके? बोलो जोर से, परिवार का। अब एक राजा है राम, जिन्होंने प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर दिया। अब दूसरे राजा हैं धृतराष्ट्र, जिनका खुद का बेटा भरी सभा में एक नारी के, जो नारी दुर्योधन की रिश्ते में सगी भाभी लगती है। दुर्योधन की क्या लगी? द्रौपदी, सगी भाभी। एक दुर्योधन है जो अपनी भाभी के कपड़े उतरवा रहा है दुशासन के हाथों, और राजा धृतराष्ट्र बैठे तमाशा देख रहे हैं। महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र गलती ना करते तो महाभारत ना होती। अच्छा, धृतराष्ट्र की गलती क्या है ये बताओ? क्यों मैया? धृतराष्ट्र की गलती से महाभारत हुआ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि धृतराष्ट्र की गलती है? कितने लोग सहमत हैं? ए भैया, ध्यान से सुनो। कितने लोग सहमत हैं? क्या गलती थी धृतराष्ट्र की ये बताओ। महाभारत क्यों हुआ? गलती क्या थी बताओ। धृतराष्ट्र ने कौन सी गलती की? बोलो, सुनो। धृतराष्ट्र ने सबसे पहले ये गलती की कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया? जोर से। यदि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो संस्कार पाने वाला बेटा भरी सभा में किसी नारी के कपड़े ना उतारता। संस्कारवान होता तो किसी नारी का अपमान क्यों करता? संस्कारहीन था, इसलिए उसने नारी के कपड़े उतारे। पहला। दूसरी, धृतराष्ट्र ने गलती क्या की कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा, तो क्या दुर्योधन 5 गांव दे सका? बोलो मेरी मां। जब आप अधिकार नहीं देते, यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया गया होता तो महाभारत कदापि ना होता। पांडवों को क्या चाहिए था? 12 साल का वनवास पूरा करके आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, और आकर के क्या कहा
कि भैया हमें 5 गांव दे दो, जबकि बात यह हुई थी कि धृतराष्ट्र सारा राज्य वापस करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर का, इंद्रप्रस्थ वापस करेंगे, पर पूरा राज्य वापस करने की तो छोड़ो, 5 गांव देने से भी मना कर दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है, इसलिए दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए। यदि आप दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है। धृतराष्ट्र ने गलती क्या की? बंटवारा नहीं किया। सही सही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिएगा। सारा झगड़ा जमीन जायदाद का है आज। बोलो हाँ, आज झगड़ा किसका है सबसे ज्यादा? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री और जमीन मतलब जमीन जायदाद। झगड़े की जड़ 3 ही है। इसलिए कहता हूं कि भाई भाई का बंटवारा कर दो आराम से। आप मर गए और बंटवारा नहीं कर पाए तो आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे। यदि आपने बंटवारा नहीं किया तो बच्चे आपके आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए समझदारी ये है कि आप अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिए। पांडवों का बंटवारा हो गया होता तो महाभारत ना होता। तो धृतराष्ट्र की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिया, पुत्र के मोह में फंस गए, गलत करते गए, गलत करते गए। यहां पर एक क्या अर्जुन आए? जब द्रौपदी पर संकट आया तो अर्जुन आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, जमाना आया, जगत आया। कौन आया? जगन्नाथ आए, भगवान कृष्ण आए। बस मेरी मां, संसार के भरोसे रहोगे तो कोई लाभ ना होगा। बुलाते रहो। कौन कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है तो देखो, जब द्रौपदी ने पुकारा तो अपने तो आए नहीं पर भगवान आए। जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? एक भगवान ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे रक्षक कौन? भगवान। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ। मेरी मां, जितना भरोसा आपका जगत पर है, संसार पर है, इतना भरोसा भगवान पर हो जाए तो कल्याण हो जाए। विडंबना यह है कि लोग भगवान को पुकारते ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई या भगवान कृष्ण ने आने में देर लगाई? देर किसकी तरफ से थी? बुलाने वालों की तरफ से देर या आने वालों की तरफ से? द्रौपदी ने बुलाया ही देर से। द्रौपदी को अपने पतियों पर बड़ा भरोसा था कि जहां अर्जुन है वहां मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन कितना भी भरोसा कर लो जगत का, भगवान पे भरोसा करिए। संसार आज है कल ना होगा, पर भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। इसलिए द्रौपदी ने कहा पकड़ लो। जब द्रौपदी ने पुकारा हे श्याम सुंदर, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। और द्रौपदी भगवान के आश्रित है। आप भी केवल भगवान को पुकारो, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपका इस संसार में कौन है? कितने लोग हैं आपके?
क्यों मैया? कितने लोग हैं आपके संसार में? कितने आदमी हैं मैया बताओ? संसार में कितने लोग हैं आपके? ए पीली मैया, हरी मैया चश्मा वाली, बताओ कितने लोग हैं आपके संसार में? कौन कौन है आपके बताओ? सब लोग बताएंगे। भैया टोपी वाले भैया, कितने लोग हैं आपके? कहां ध्यान है सरकार? कितने लोग हैं आपके? हैं? 5? कितने लोग हैं आपके? आप टोपी वाले पीछे वाले 40 लोग आपके साथ हैं। बढ़िया है। इनके साथ 40 लोग हैं। ये मैया बताओ, पीली मैया, आपके साथ आपके कितने लोग हैं? कितने हैं आपके? आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच बताओ, आपके कितने लोग हैं संसार में? किसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा है? द्रौपदी कहती रही कि ये अर्जुन मेरा है। द्रौपदी कहती रही ये भीम मेरा है। पर जब संकट आया तो कोई ना आया। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे इतने आदमी हैं, मेरे इतने लोग हैं। लोगों की तो छोड़ दो, ये आंख भी आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। शरीर आपका होता तो आपका साथ क्यों छोड़ता? आंखें भी आपका साथ छोड़ देती है, एक टाइम बाद दिखना बंद हो जाता। पांव भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देते हैं, पांव भी कमजोर पड़ जाते हैं। शरीर भी एक दिन बूढ़ा होके जर्जर हो जाता है, शरीर भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देता है। जब शरीर ही साथ ना दे पाया, शरीर ही सगा ना हो पाया, तो भला संसार के लोग अपने कैसे होंगे? ये रॉन्ग नंबर है कि ये मेरा, ये मेरा। राइट नंबर क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये राइट नंबर है। और ये संसार मेरा है, मेरा ये सब रॉन्ग नंबर है। क्यों जी मैया, सही है? आपके कौन है मैया? आप कहते हो ये बेटा मेरा है, कहती हो ये बेटी मेरी है। अच्छा ये बताओ, आपके बेटा और आपकी बेटी में कितने % आपका शेयर है? अर्थात ये बेटा बेटी आपके हैं। क्यों मैया, आपके कितने बच्चे हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपके कितने बच्चे हैं? सब लोग बताओ। किसी ने कहा 2 बच्चे, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। आपके कितने बच्चे हैं दादाजी चश्मा वाले? आपके कितने बच्चे हैं? 4। ये बताओ, ये चारों बच्चे आपके ही हैं? नहीं तो किसके हैं? कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। अच्छा बताओ, आप कहते हो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये आप जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? ये बेटा मेरा है, ये कहना सच है कि झूठ है? उत्तर दो। ये बेटा मेरा है, ये कहना ये सच बोल रहे हैं आप कि झूठ बोल रहे हैं? उत्तर दो फटाफट। ए भैया, यार भैया तुम शोर बहुत कर रहे हैं। ये सब सुनो, आगे बैठे हो ना, जरा जिम्मेदारी से बैठो प्रभु। शोर ना करो, आगे वाली शोर करोगे पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वाले बढ़िया शोर नहीं कर रहे हैं बेचारे, तो पैटाप रहो, शांत।
अच्छा ये बताओ, ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस, ये बात कहना, ये सच बात है या झूठ बात है? आप कहती हो ना ये बेटा मेरा है, तो आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? बोलो मेरी माँ, क्या है ये? जोर से। कुछ नहीं बोल रही हो मेरी माँ? ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये कहना भी झूठ है। फिर सच क्या है? अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा है, चलो बताओ उस बेटे में आपका क्या है? उसकी जो, आपके बेटे की जो आंखें हैं, उसकी आंखें आपने लगाई या भगवान ने लगाई? बेटा आपका 2 पांव वाला है, 2 हाथ वाला है। यदि लंगड़ा होता तो आप क्या कर लेती मां होकर, और आप क्या कर लेते पिता होकर? इसका मतलब यदि उसके पांव हैं तो बताओ वो माँ बाप की कृपा से हैं कि भगवान की कृपा से? आपका बेटा चलता है, देखता है, सुनता है, शरीर स्वस्थ है, तो बताओ ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो। बहुत सारे लोग होते हैं जो लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं। यदि अंधा है तो आप माँ बाप होकर भी कर क्या लोगे? कोई लंगड़ा है तो आप माँ बाप होके भी कर क्या लोगे? यदि माँ बाप ही सब कर लेते तो फिर कोई बच्चा अंधा ना होता, फिर कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, फिर कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि आप कहते हो ये बेटा मेरा है, बताओ क्या है उसके भीतर आपका? क्या है? कुछ भी तो नहीं ना। उसके शरीर का पूरा पूरा स्ट्रक्चर किसने बनाया? बोलो। पेट में, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक उस बच्चे को किसने बनाया? पिता के द्वारा। तो स्त्री के गर्भ में पानी की बूंद जाती है, पानी की कुछ बूंदों से मनुष्य का निर्माण होता है माता के पेट में। ये बताओ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती तो हो गई, पर आगे का सारा प्रोसेस कौन करता है? माता, पिता या भगवान? बोलो बोलो। माता तो केवल अपना पेट देती है, जगह देती है 9 महीने के लिए। पिता के द्वारा तो पानी की कुछ बूंदें प्रवेश करती हैं बस। आगे उस पानी की बूंदों से एक सुंदर मनुष्य का निर्माण करने वाला, एक स्त्री और पुरुष का निर्माण करने वाला कौन है? परमात्मा। तुम्हारी बेटी को किसने बनाया है? भगवान ने। तुम्हारे बेटे को किसने बनाया है? भगवान ने। तो बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा हुआ कि भगवान का हुआ? बोलो, किसका है? आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? अपने माँ बाप की या भगवान की? पहले नंबर पर आप पर भगवान का अधिकार है। वो जब चाहें आपको बुला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ईश्वर हमें और आपको बुला लें तो क्या हमारे माँ बाप रोक सकते हैं? बोलो। इसका मतलब है कि हम पर अधिकार किसका है? ईश्वर का। हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? ईश्वर की। ईश्वर चाह रहे हैं कि मैं मुजफ्फरपुर आऊं, आपके बीच में आऊं, आपको ये बातें सुनाऊं, आप भी यहां आए, सुने। आपको, हमको विधाता ने यहां मिलाया है, ये भी ईश्वर की कृपा से हम और आप मिले हैं। हम और आप यूं ही नहीं मिल गए, ये बात हम और आप यूं ही नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की मर्जी है कि ये बात आपको पता चले, आप इस घमंड से बाहर आए कि ये बेटा मेरा है। बेटा आपका नहीं, भगवान का है। बेटी आपकी नहीं, भगवान की है। इसलिए कहता हूं, ये झूठा अभिमान ना पालो कि ये बेटा मेरा है। सौंप दो अपने बच्चों को, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ सौंप दो, तो भगवान का है। अच्छा ये बताओ, ये बात सही है कि गलत है? सब कुछ भगवान का है, ये बात सही है कि गलत है?
कौन कौन सहमत है मेरी बात से कि सब कुछ ईश्वर का है? यहां तक कि आप भी ईश्वर की संपत्ति हैं। आप भी ईश्वर की प्रेरणा से देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। ईश्वर ना चाहें तो आप बैठे हैं, खड़े ना हो पाओगे, और खड़े हो तो बैठ ना पाओगे। इसलिए कभी ये मत कहा करो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। सब ईश्वर के हैं। इस घमंड को हम त्याग दें कि ये मेरा है। सोवत जागत शरण तुम्हारी। हे प्रभु, हर क्षण ये भाव बनाओ कि हम भगवान की शरण में हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा केवल कर्तव्य है। इस संसार में हमारा क्या है? बोलो ना। इस संसार में बेटी हमारी, ना बेटा हमारा, ना परिवार हमारा, ना व्यापार, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। पर एक चीज है जो हमारा है। बताओ क्या? बोलो। कर्तव्य। हमारा क्या है? जोर से बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान हमारे हैं, ये बात सही है, पर कर्तव्य भी मेरा है। मेरा क्या है? आप लोगों का कर्तव्य है कि मैं आपके शहर, आपके गांव आया तो आप यहां आकर के कथा सुने, ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर लाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य अलग है, आपका कर्तव्य अलग है। पिता का कर्तव्य अलग होता है, पुत्र का कर्तव्य अलग होता है। हाँ या ना? माँ का कर्तव्य अलग है, बेटा का कर्तव्य अलग है, सास का कर्तव्य अलग है, बहू का कर्तव्य अलग है। सबके कर्तव्य अलग अलग है या नहीं? क्यों जी, ये बात सही है? ये दास अनिरुद्ध, हमारा कर्तव्य क्या है? वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, जहां 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। 299 वृद्ध माताएं वर्तमान में हैं। कल एक वृद्ध मां और आ गई जब मैं यहां आया तो। गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 300 वृद्ध माताएं हैं। ये वही वृद्ध माएं हैं जिनके अपने बेटों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और अपनी मां को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। जब बेटियां अपने माँ बाप को, अपनी माँ को घर से निकालती हैं और निकालते हैं, तब वो माँ मेरे पास आती हैं और मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं उन माँ का बेटा बनकर उनकी सेवा करूं। ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आज एकादशी का पावन पर्व है। आप भी इन माओं को आज संकल्प लें कि आज हम माओं को भोजन बंटवाएंगे, आज हमारी तरफ से वृद्ध माएं भोजन करेंगे। आप भी कर्तव्य का पालन करें। आप भी इन वृद्ध माओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में कमरे का सहयोग कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कमरा बनाकर वृद्ध माओं को दिया जाए। ये कर्तव्य है। गौरी गोपाल आश्रम में फुटपाथ पर सोने वाले हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। कोई भी द्वार पर आ जाए तो भोजन दिया जाए। ये मेरा कर्तव्य है कि आपके दरवाजे कोई आए तो भूखा ना जाए। यही तो कर्तव्य है ना। तो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों, आप एक पति हो तो पति का कर्तव्य क्या है? आप एक पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म क्या है? आप एक पिता हैं तो पिता का कर्तव्य मीन्स धर्म। कर्तव्य मतलब बोलो मेरी मां, कर्तव्य मतलब क्या? धर्म। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? जोर से। मैया, ओ मेरी मां, मैया, गुलाबी मैया, ओ मेरी मां, जा रही हो? जाते जाते ये तो बता जा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? बताओ क्या बड़ा? क्या बड़ा होता है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा। ये भैया कह रहे हैं कर्म बड़ा।
ये हमारे भैया क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले भैया बताओ क्या बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा है? कर्म। कर्म। ये पीले भाई साहब कह रहे कर्म बड़ा। मैया क्या बोलती तू, क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अब ये देखो, ये डिसाइड कर पाना बड़ा कठिन है कि बड़ा कौन। आओ हम डिसाइड करके देते हैं आपको, पकी पकाई खीर देते हैं, केवल खाओ बिंदास। बड़ा क्या? ये भैया लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा। सुनो, यदि कर्म बड़ा है तो कसाई दिन भर बकरा काटता है, तो वो क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गैया काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा मुर्गी काट रहा है, तो कसाई काट काट करके क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। अब बताओ, वो कर्म बड़ा है क्या? गाय काटने का कर्म करने वाले कसाई का वो कर्म बड़ा है? बोलो। शराबी शराब पी रहा है, क्या बोल रहा? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, बोलो क्यों पी रहा है? बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। क्यों जी, बात सही है? इस संसार में गंजेड़ी भी अपना कर्म कर रहा है गांजा पी के, शराबी भी अपना कर्म कर रहा है शराब पी के, कसाई भी अपना कर्म कर रहा है गैया और बकरा काट के। तो फिर आप कहते हैं कर्म बड़ा, तो फिर शराबी शराब पी रहा है, तो आपके हिसाब से तो उसका कर्म बड़ा आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कर्म बड़ा बनेगा कब? जब धर्म की कसौटी में कस जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आटा, मैया जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को चलनी से चालती हो कि नहीं? आपके यहां चलनी है? बोलो हाँ। आटा को चालना जरूरी है चलनी से। क्यों चाला जाता है? बोलो मेरी मां, ताकि आटा साफ हो जाए, आटा की गंदगी निकल जाए। जब आप चलनी में आटा रखते हैं और चालते हैं तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक अच्छा आटा अलग गिर जाता है और बचा हुआ चोकर चलनी के ऊपर रह जाता है। दो भाग हो गए ना, अच्छा और बुरा, अच्छा और। उसी तरह कर्म भी दो प्रकार के हैं। कर्म, एक कर्म है अच्छे कर्म, एक कर्म है बुरे कर्म। अब अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें, ये बताएगा कौन? कर्म तो कर्म है, पर चलनी में जब आटा डाला गया तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो गया। जब धर्म की चलनी पे कर्म रखा जाएगा और धर्म की चलनी से कर्म को चाला जाएगा तो कर्म दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो धर्म कहता है कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म वो जो गलत हैं, एक कर्म वो जो अच्छे हैं। अब ये बताओ भैया, ओ मोबाइल वाले, अरे सरकार क्या मोबाइल चला रहे हो? सारी जिंदगी चला लेना मोबाइल ही मोबाइल, सुन लो अभी 2 घंटे। सुनो, ये बताओ कि आप लोग अपनी माँ को, जिस नजर से आप अपनी माँ को देखते हैं, क्या उसी नजर से अपनी पत्नी को देखते हैं? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वही व्यवहार आप अपनी माँ के साथ कर सकते हैं? उत्तर दो जोर से। नहीं। किसने रोका है? उत्तर दो। मैया, जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वही व्यवहार अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो। नहीं। किसने रोका है? यही है धर्म। अरे धर्म जब तक जिंदा है
तब तक ये पता है कि ये पत्नी है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, पत्नी के साथ क्या और बेटी के साथ क्या व्यवहार करें, ये कौन बताएगा? धर्म है ना आपके अंदर, इसलिए आप बेटी के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और माँ के साथ अलग व्यवहार करते हैं। और जिसका धर्म मर जाता है, जैसा कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, वो कुत्ता जब जवान होता है तो अपनी माता के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है और उसके भीतर धर्म नहीं है। हम सनातनी धर्म वाले हैं, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं ना तो पूरी पड़ताल करके करते हैं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। पर इस देश में, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों के साथ भी विवाह कर लेते हैं, है ना? अब बताओ, जो अपनी बहन के साथ विवाह कर ले, क्या उसके भीतर धर्म है? अरे धर्म होगा तो ही ना ये फासला होगा कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। ये फासला खत्म हो गया, मतलब आपके अंदर का धर्म मर चुका। बताओ, सीता हमारी, सीता मैया हमारी कौन है? बोलो। माता है। सीता हमारी, हनुमान जी साक्षात शंकर हैं, पर वो हनुमान जी सीता मैया को माता कहते हैं। बोलो हाँ। हनुमान जी सीता मैया को क्या कहते हैं? माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी सीता मैया को माता कहते, माता मुझे भूख लगी है। सोचिए, शंकर जी से बड़ा कौन होगा? पर वो शंकर जी के अवतार हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता माता है। विभीषण कह रहे हैं सीता माता है, लेकिन रावण सीता को माता नहीं मान रहा। सीता मां को गलत दृष्टि से देख रहा है रावण। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर धर्म है, राम के अंदर धर्म है। रावण के भीतर का क्या मर गया? बोलो। रावण के भीतर का धर्म ही तो मर गया। अरे धर्म जिंदा होता तो क्या किसी और की पत्नी को चुराने का सोचता रावण? आप लोग किसी और की पत्नी को चुराते हो? नहीं, आपके अंदर धर्म जिंदा है। और जिस दिन मर जाएगा ना, तब आप भी पड़ोसन को ताकते रह जाओगे। आजकल तो लोग यही कहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कौन ताकता है? वही लोग जिनके भीतर का धर्म मर चुका है। लोग क्या कहते हैं? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से रहने लग गया भाई? ये कहने वाले कौन हैं? इनके भीतर धर्म नहीं है साहब। धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है बॉलीवुड ने। किसने नुकसान किया बताओ जरा, जोर से। बॉलीवुड ने नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आजकल के लड़के लड़कियों को देखते हैं गलत नजर से, कुछ लड़के। अब इनको समझाओ कि बेटा क्या ये धर्म है? हम तुम्हारी बहन को देखें, तुम हमारी बहन को देखो गलत नजर से, क्या ये धर्म है? धर्म क्या है और लोगों ने क्या बना दिया? अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। ये भीतर का धर्म मर जाएगा तो उस कुत्ते में और आप में कोई अंतर ना रह जाएगा। ये धर्म ही है जो कहता है कि आप मनुष्य हैं। धर्म मर जाएगा तो आप मनुष्य ना रह जाओगे। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म किया करो। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म? जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो मतलब माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो। मतलब मोबाइल चलाने का कर्म गलत है। आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो फिर बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो चलाने दिया करो, क्यों मना करते हो? आप कहते हो ना ये गलत है। मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं। जैसे आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप मना करते हो, बेटा शराब पीना गलत है, मत पिया कर।
आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए तो आप मना करो, बेटा ये गलत है। मतलब समाज में कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं, और उन गलत कर्मों को माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों जी? आप अपने बच्चों को समझाते हो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और आप ये बताते हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही अलग है, गलत अलग है। सही कर्म करना सही है, गलत कर्म करना गलत है। तो ये कौन बताएगा कि ये गलत है और ये सही? अरे धर्म ही है। माँ बाप भले ना हो पर धर्म हो, तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सही कर्म करेगा, गलत कर्म ना करेगा। धर्म ही माँ बाप है, ये समझो। सबके माँ बाप नहीं होते। बोलो, कुछ बच्चों के माँ बाप पैदा होते ही मर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर यदि धर्म पैदा हो गया, बचपन से धर्म आ गया, तो धर्म उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखेगा। क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म, मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म, देखो ना, लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए पड़े हों, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि ये गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है, और वो लाखों पड़ा हो, मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी माँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे, बाकी तो सब बन ही जाएगा। आपका बेटा बेईमान हो गया तो बेईमानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने, माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो। ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाओगे। बेईमानी की खाओगे तो जल्दी बीमार होके मर जाओगे, सर्वनाश और होगा। बात सही है कि गलत है? लंबा चलना है तो धर्म से चलो, थोड़ा चलना है तो बेईमानी से चलो। थोड़ा चलना है तो बेईमानी करो, और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की, मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की, आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का है ना, इसलिए बुढ़ापा आएगा, देख कर रोना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, समय का सदुपयोग कर लो, अच्छे कर्म कर लो। क्यों? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अच्छा मैया, ये बात सही है ना? हम भला करते हैं तो भला होता, और बुरा करते हैं तो, ये बात सही है कि गलत है? कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रश्न गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। संसार की अदालत बिकाऊ है, संसार के लोग बिकाऊ हैं। भरोसा भगवान पर रखिए, उसकी अदालत बिकाऊ नहीं है, बिकता नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। बस याद रखना, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ, माना कि ईश्वर के घर थोड़ा देर लगती है,
क्या लगती है? देर। कर्म, इसलिए कहता हूं कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अच्छा बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ लाल मैया, देखो जरा ऐसे हाँ सिर घिवा हिला के भैया पंचायत में लगी है। अच्छा ये बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, ये बात सही है कि गलत है? जब राम वनवास गए तो दशरथ जी तड़प रहे हैं। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि दशरथ जी को तड़प तड़प के क्यों मरना पड़ा? उत्तर दो मेरी मां। दशरथ जी को राम के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। बात सही है कि गलत है? क्यों? दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना भाई, भगवान के बाप को थोड़ी तड़पना पड़ता है। पर क्यों तड़पना पड़ा भगवान के पिता को? क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा। कैसे? जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। जब दशरथ जी ने किसे मारा? जोर से, जोर से मेरी मां, पीछे वाली मैया बताओ, दशरथ जी ने किसे मारा? श्रवण कुमार को। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। मर गए कि नहीं? जब आप किसी के माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, भले आप भगवान के पिता ही क्यों ना हो। ये कर्मों का दंड है साहब। यहाँ भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारे और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कर्मों को जरा ठीक ठीक कर लो, अच्छे कर्म करो, गलत कर्म करना छोड़ दो, वरना भोगेगा कौन? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसा आज किया है कल वैसा ही पाएगा। इसलिए कहता हूं साहब जरा संभल जाओ, कर्मों को सुधारो। अच्छा कर्म कैसे सुधरेंगे? हमने बहुत पाप किए होंगे, बड़ा गलत काम किया होगा, कोई बात नहीं। आपने गलत किया, पाप किए, कोई बात नहीं। अब पुण्य कर लो, अब धर्म कर लो, अब अच्छा कर लोगे तो तब किए गए कर्म जो थे वो नष्ट हो जाएंगे। कर्मों को ही कर्म काटते हैं। जैसे कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालता है। बुरे कर्म हो जाए, बुरा काम हो जाए तो अच्छा काम कर लो, अच्छा कर्म करने से बुरा कर्म नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आजा, मैं तेरे सारे कर्मों को, पुराने पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अच्छा एक बात बताओ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ये बात सही है कि गलत है? मेरी मां, अपने बच्चों को ना भला करना सिखाओ। आप लोग गलती करते हो, आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य तो बना दिया, पर आपने अपने बच्चों को मदद करनी, किसी की हेल्प करनी नहीं सिखाई। आपने भला करना सिखाया नहीं। यदि गणित एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, हिंदी एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है, तो भला करने की शिक्षा भी तो एक विषय है ना। भला करना कौन सिखाएगा? आपके बच्चों को एक पाठ और पढ़ाया करो। क्या पाठ? भला कर बेटा। एक साधु थे, एक द्वार पर गए, भिक्षा मांगी, मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो मेरी माँ। तो मैया ने भगा दिया, ए बाबा चल, कोई काम नहीं है तेरा, बस मांगता रहता, चल, भगा दिया। बाबा जी बेचारे साधु जी चले गए। लेकिन उनके आंगन में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बच्ची खेल रही थी। तो साधु ने उस लड़की से कहा, बेटी तू अपने आंगन की थोड़ी धूल उठा के मुझे दे दे। तो किसी ने कहा, बाबा जी वो लड़की से आप धूल मांग रहे हो। वो लड़की ने धूल दे दिया, बाबा जी ने अपने गोद में ले लिया, अपने
झोली में। किसी ने कहा बाबा जी आपने धूल क्यों ले ली, धूल का करोगे क्या? तब संत ने कहा कि भैया इसके माँ बाप ने दान करना नहीं सीखा, भला करना नहीं सीखा, मदद करनी नहीं सीखी। कम से कम ये बेटी आज छोटी है, आज धूल दे रही है, आज धूल देगी तो कल किसी भूखे को रोटी भी देगी। आज देगी नहीं धूल, आज आपके बच्चे किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल वो बच्चे आपकी भी मदद क्यों करेंगे? मदद करना सिखाओ, ये संस्कार है। जब आपका बच्चा किसी भूखे को देखकर तड़पता हो, किसी प्यासे को देखकर उसे पीड़ा होती हो, तो भला जब आपका बेटा दूसरों को भूखा प्यासा नहीं देख सकता तो भला अपने माँ बाप को वो भूखा प्यासा कैसे देखेगा? ये दया उसके भीतर भरो ना, समाज सेवी बनाओ ना, उसे दयावान बनाओ। आज समाज में पता है कैसे लोग हैं? अभी एक बेटी मेरे पास आई, अभी गौरी गोपाल आश्रम में एक बेटी अपनी माँ को लेकर आई और बेटी अपनी माँ को छोड़कर गौरी गोपाल में चली गई। और जानते हो अपनी माँ से क्या बोला? सोचिए, बेटी अपनी माँ को, बूढ़ी माता को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के भाग गई। और माँ ने कहा कि बेटा मुझे ऐसे छोड़कर मत जा बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा है, तेरी तेल मालिश की है, तुझे तेरी पसंद का भोजन कराया है बेटी, मुझे ऐसे दुख संकट में छोड़कर ना जा। तो बेटी ने पलटकर कहा कि यदि तुम लौटकर मेरे पास आई तो तुम्हें धक्का दे के गिरा दूंगी, सीढ़ियों से मार दूंगी। सोचिए, जब अपनी औलाद अपने माँ बाप पर दया नहीं करती तो भला ये औलाद किस पर दया करेगी? दया करना भी तो एक संस्कार है ना मेरी माँ। क्या दया करना संस्कार नहीं है? कुत्ते पर दया करो, गाय पर दया करो, पक्षी पर दया करो, हर प्राणी पर दया करो, अपनी माता पर, बूढ़े बाप पर, बुजुर्गों पर दया करो और दया करके उन्हें रोटी दो। यही ना दया है। जब वो बेटी अपनी माँ को छोड़कर चली गई तब ये दास अनिरुद्ध ने उस माँ को गौरी गोपाल में रखा। आज ऐसी 300 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। अब बताओ, हम बिहार आए हैं, किसके लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि यहाँ आकर थोड़े से पैसे आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दान करो। हम भी पैसे कमाते हैं, हम नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माओं का चूल्हा कैसे जले? कौन उनको रोटी देगा? आप अपने परिवार के लिए कमाने निकलते हैं। आपका परिवार 5 लोगों का है, 10 लोगों का है, आप अपने परिवार के लिए कमाने निकलते हैं। हम भी कमाने निकलते हैं कि आपको कथा सुनाएंगे और थोड़ा थोड़ा आप सबसे भिक्षा मांगेंगे, आप लोग दान करेंगे। उसी के बल पर उन बेसहारा माओं के लिए, हमें उन माओं के लिए कमरा बनाना है। 300 माताओं को रहने की जगह तो देनी पड़ेगी ना। उनके लिए कमरा बनाओ, पलंग खरीदो, उन माओं के लिए वहां व्यवस्थाएं दो। उनके कमरे में कूलर है, पंखा है, एसी। एक मैया बोली बेटा बहुत गर्मी लगती है मेरे कमरे में, एसी कब लगवाओगे? तो मैंने कहा कि मैया आप चिंता ना करो, भक्त लोग जैसे जैसे सहयोग करते हैं वैसा वैसे मैं कार्य करता हूँ। तो आप भी उन माओं के लिए आज एकादशी के दिन किसी भक्त ने कहा कि महाराज हम आपकी जो माताएं हैं उनको हलवा बंटवाना चाहते हैं। हमने कहा चलो, आपने सोचा तो कम से कम उन माओं के लिए कि उन माओं को हलवा, उनके अपने बेटों ने तो उन्हें ना हलवा दिया ना रोटी दी, बल्कि धक्का दे दिया घर से। जब अपनों ने धक्का दिया तो कोई तो हो आप जैसा जो उन्हें रोटी देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उन माओं को दवाई देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आप भी माताओं को एक कमरा बनवा के दे सकते हैं कि इस कमरे में, हमारे कमरे में माँ, ये वृद्ध माएं रहेंगी। आप भी उन माओं को कमरे का दान कर सकते हैं। एक कमरा बनवा कर आप भी दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम आकर दर्शन किया गौरी गोपाल का? आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन आकर गौरी गोपाल का दर्शन किया? देखा आपने? आप लोग वृंदावन आओ,
और वहां चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से देखो। देखो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे कहे आते हैं कि बेटा 4 दिन पहले से 15 दिन पहले से फोन लगाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की आखिरी सांस चल रही है, आकर देख लो, ले जाओ अपनी माँ को। बेटा मना कर देता है। आखिरी दर्शन करने भी नहीं आता बेटा, कंधा देने भी नहीं आता। तब ये दास अनिरुद्ध ही उन माओ को कंधा भी देता है और माओ की 13वीं भी गौरी गोपाल में ही होती है। अब जो माताएं गौरी गोपाल में हैं, उन माओ का बेटा उनके मरने पर भी आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग उन माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का आप साथ दे सकते हैं। वृंदावन में साधु लोग रहते हैं, संत जन रहते हैं, फुटपाथ पर साधु संत सोते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि संतों को भी वहां अन्न